हिंदू अभी देश में बहुसंख्यक है, इसलिए देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन इससे मैं कतई नहीं सहमत हूँ जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता हो। मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करता। मैं कहता हूँ कि देश में सनातन राष्ट्र की जो है वो परिकल्पना होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, पंथ के हो, मजहब के हो, मानने वाले हो, किसी भी संस्कृति से हो, उनका भी रहना जरूरी है। हिंदू भी सनातन का हिस्सा है, मुस्लिम भी सनातन का हिस्सा है, क्रिश्चियन भी सनातन का हिस्सा है। तो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई न करके सनातन की बात करना चाहिए। उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, और अभी नहीं जगे तो कुछ नहीं बचेगा पछताने को। कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। ये जो कह रहे हैं ना, ये सब गलत कह रहे हैं। अगर ये कह रहा है सनातन राष्ट्र हमें चाहिए, तो ये कौन मना कर रहा है उसका अपने वजन में रहने के लिए? ये भिखारी राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। कोई अपने बेटे का मर्डर कर रहा है, कोई अपने बाप का मर्डर कर दे रहा है। यही संस्कृति थी हमारी सनातन की। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। बीजेपी के प्रहलाद जोशी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो ये देश सेकुलर नहीं रह जाएगा। दरअसल बात यह है कि जब 2024 के नतीजे आए चुनावों के, तो अमर्त्य सेन ने कहा, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने कहा कि भैया हिंदू राष्ट्र का जो सपना है ना, वो इसने चूर चूर कर दिया है 2024 के चुनावों ने। इसी पर सिद्धारमैया ने कहा कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि इस देश में धर्मों की एकता है। ये सारे धर्म है, कई धर्मों से मिलकर ये देश बना है। इस पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगर इस देश में अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएगा। हिंदू अभी बहुसंख्यक है, इसीलिए ये देश धर्मनिरपेक्ष है। तो सर, ये उनका बयान है प्रहलाद जोशी का। इस पर आपकी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बयान से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हिंदू अभी बहुसंख्यक है, हिंदू अभी देश में बहुसंख्यक है, इसलिए देश धर्मनिरपेक्ष है। इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इससे मैं कतई नहीं सहमत हूँ जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता हो। मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करता। मैं कहता हूँ कि देश में सनातन राष्ट्र की जो है वो परिकल्पना होनी चाहिए। सनातन राष्ट्र की परिकल्पना जरूर। मैं इसी पे बहुत पहले 2 लाइन लिखा था, मैं सुना देता हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी विरासत है, वो सनातन है। हमारी जो संस्कृति है वो सनातनी संस्कृति है। तो हमें अपनी सनातनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले इससे पहले जैसे मान लीजिए, एक मिनट, बड़ी अच्छा मुद्दा है और ये बड़ा संगीन मुद्दा है। जैसे मैं यदि मान लीजिए सरकार में हूं, मैं यदि ये कह दूं, ये घोषणा कर दूं कि आपको सिर्फ 5000 टन गेहूं मिलेगा, बाकी आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, और देश में या कहीं भी विदेश से यदि और भी कोई चीज आपको कोई सप्लाई करता है, उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज होगा, NSA लगेगा, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? सिर्फ गेहूं से नहीं कर पाएंगे ना। आपको दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, आग भी चाहिए, जल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मसाला भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से इस देश को चलने के लिए, इस सृष्टि को सरवाइव करने के लिए, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, पंथ के हो, मजहब के हो, मानने वाले हो, किसी भी संस्कृति से हो, उनका भी रहना जरूरी है। क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग स्पेशलाइजेशन है। चलिए, मेरा ये कहना है कि इसके साथ साथ, लेकिन आज जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे सनातन से निकले हैं। हिंदू भी सनातन का हिस्सा है, मुस्लिम भी सनातन का हिस्सा है, क्रिश्चियन भी सनातन का हिस्सा है। तो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई न करके सनातन की बात करना चाहिए। एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि उठो उठो सनातनी, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, और अभी नहीं जगे तो कुछ नहीं बचेगा पछताने को। आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो और अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। जैसे कोरोना में आए थे कि हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बफर सिस्टम नहीं खाएंगे, परोस के खिलाएंगे। तो जब मरने लगते हैं लोग तो सनातन संस्कृति याद आ जाती है। तो बेटर है ना, उससे पहले याद कर लो।
तो एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो, और संकल्प लो भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है, हमारा यहाँ सनातनी राष्ट्र का मतलब ये है, सनातन राष्ट्र की जो मेरी परिभाषा या मेरा व्यक्तिगत जो मेरी परिकल्पना है कि ये नहीं कि यहाँ पे सनातन राष्ट्र में खाली हिंदू रहे, मुस्लिम भी रहे, सिख भी, जो भी है सारे लोग रहे, लेकिन वो तो अभी भी रह रहे हैं। हम अपनी पुरानी संस्कृति पे जो पुरातन संस्कृति से भटकते जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये कह रहे हैं पुरातन संस्कृति भटकते जा रहे हैं, किस तरह भटक रहा है इस देश का नागरिक? ये जो कह रहे हैं ना, ये सब गलत कह रहे हैं। अगर ये कह रहा है सनातन राष्ट्र हमें चाहिए, तो इन्हें कौन मना कर रहा है उसका अपने मजहब में रहने के लिए? ये भिखारी राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। ये भिखारी राष्ट्र बन जाएगा इसी राग में कि मैं 10-9 साल से। भिखारी राष्ट्र कैसे बनेगा भाई? रोजगार है नहीं, लोग परेशान है, उसकी कोई बात नहीं करता, गुंडागर्दी की तानाशाही की कोई बात नहीं करता, कोई प्यार से बात करने को तैयार नहीं है। कौन? अब इनका देखिए, मैंने बोला कुछ और बोल रहे हैं कुछ और। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा कि जो हमारी सनातन की जो संस्कृति थी, जो हमारी आज से हजारों वर्ष पहले जो संस्कृति थी, हम उस संस्कृति में वापस लौट के आए। बस हमारा ये कहना है। हमने नहीं कहा ना कि हिंदू सिर्फ रहे या मुस्लिम न रहे, सिख न रहे, हमने कहा सारे रहे, लेकिन अपनी पुरातन संस्कृति पे वापस लौट के आए, तभी वास्तव में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। सनातन ये सिखाता है, सनातन ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन आज कहा कोई मान रहा है हमारे देश में? भाई में झगड़ा हो रहा है, चाचा भतीजे में झगड़ा हो रहा है, कोई अपने बेटे का मर्डर कर रहा है, कोई अपने बाप का मर्डर कर दे रहा है। यही संस्कृति थी हमारी सनातन की। जिस राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरे राज्य को त्याग दिया, 14 वर्ष वनवास ले लिए, वो संस्कृति थी या ये संस्कृति थी? बताइए। इसमें आपको क्या गलत लग रहा लेकिन है? ये तो खाली लोगों को, ये मैंने वही कहा, बात सुनो। जो मैंने कहा ना, ये मुल्ला जी मैंने वही कहा कि आज हिंदू बहुसंख्यक है, तभी धर्मनिरपेक्ष ये देश है। अभी मैं इनको क्या कुछ और रहा हूँ।